तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आया मैं फ्रिक्शन चैप्टर से। स्टैटिक फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एक सरफेस है जो कि रफ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m है और m की वैल्यू गिवन है 10 kg। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, या फिर ये सरफेस और ये ऑब्जेक्ट के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया गया 0.25। और ये मास जो है इस सरफेस पर रखा हुआ था, इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 15 न्यूटन का। तो अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक रेस्टिंग ऑन रफ सरफेस। ये ब्लॉक रेस्ट कर रहा था, इस सरफेस पे रखा हुआ था, फिर हमने एक फोर्स लगा दिया 15 न्यूटन का। अब ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.25 है इन दोनों बॉडीज के बीच में, इस सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि नजर हटी और दुर्घटना घटी वाला जो मुहावरा है वो फिट बैठता है। अब क्यों, यहाँ पे हम देखते हैं इसे। तो भाई सबसे पहले इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए इस मास का हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो भाई फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। तो ये मास जो है इसका एक वेट होगा mg, मास m है, इसका वेट mg हो गया। इस सरफेस की वजह से मान लो नॉर्मल रिएक्शन इस पर आ रही है n, और इस पर आगे की ओर लग रहा है 15 न्यूटन का फोर्स। और क्योंकि ये सरफेस रफ है तो एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा, जिसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल f से। तो भाई कई सज्जन लोग जो होंगे यहाँ पे ऐसा कर देंगे डायरेक्ट F इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, क्योंकि ये पढ़ाया जाता है जनरली कि फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन होता है। तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.25 इंटू नॉर्मल रिएक्शन जो है हमें मिल जाएगी y डायरेक्शन में सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करके, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो फोर्स बैलेंस हो रहा होगा। तो भाई यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी m इंटू जी, m है 10, n इज इक्वल टू 10 इंटू जी भी दिया गया है 10, तो ये आ जाएगा n 100 न्यूटन। तो भाई यहाँ से कई लोग क्या करेंगे म्यू इंटू एन लगा देंगे और 0.25 इंटू 100 करेंगे, तो उनको आंसर मिल जाएगा 25 न्यूटन, और वो सीधे इसमें टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। तो भाई ऐसे जो सज्जन लोग होंगे उनके मार्क्स हो जाएंगे वहां पे नेगेटिव मार्किंग उन्हें मिल जाएगी, नेगेटिव मार्क्स उन्हें मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। क्यों, क्योंकि भाई इसमें क्या है, ये जो है F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, ये लिमिटिंग वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा हो तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है फ्रिक्शन की म्यू एस इंटू एन, जो कि यहाँ पे आ रही है 25 न्यूटन। लेकिन इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो 15 न्यूटन का है। तो भाई मैंने आपको बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, फोर्स के हिसाब से खुद की वैल्यू को सेल्फ एडजस्ट करता है। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, इसका नेचर होता है सेल्फ एडजस्टिंग। तो भाई यहाँ पे जब फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का तो फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करके अपनी वैल्यू को ले जाएगा 15 न्यूटन, ना कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि 25 है वो आंसर नहीं होगा। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन होता तो फ्रिक्शन भी खुद को बढ़ा के 1 न्यूटन कर लेता, और एक तब तक खुद को बढ़ाता जब तक ये फोर्स इस स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के बराबर नहीं हो जाता, तब तक फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट कर सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर 1 न्यूटन का आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते तो ये खुद को एडजस्ट करता, अगर 2 न्यूटन लगाते फिर अपने को 2 न्यूटन कर लेता है फ्रिक्शन। अब फोर्स आप लगा रहे हो 15 न्यूटन, ये 15 न्यूटन जो है इसकी लिमिटिंग वैल्यू से कम है। तो भाई ध्यान रखना ऐसे केस में अगर कोई बॉडी रेस्ट कर रही है और आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अगर वो फोर्स लिमिटिंग वैल्यू, ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है स्मॉल एफ एस, मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो अगर ये फोर्स इससे कम है तो मान लो फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है ये यहाँ पे थी 25, और लेकिन आप फोर्स लगा रहे हो 15 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हो आप, ये एक्सटर्नल फोर्स है मान लो इधर की ओर। तो अगर आप 15 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन भी 15 न्यूटन, फ्रिक्शन भी जो है 15 न्यूटन ही होगा। तो भाई ध्यान रखना जब आप एक्सटर्नल फोर्स 15 न्यूटन का अगर लगा रहे हो, ये 15 न्यूटन है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन भी खुद को 15 न्यूटन करेगा, ना कि 25 न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है तो ये खुद की वैल्यू को इसके बराबर पहुंचाएगा। और अगर ये वैल्यू लिमिटिंग
वैल्यू जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की उससे कम हुई तो फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करके उतना ही ले आएगा। मान लो ये एक्सटर्नल फोर्स अगर 20 न्यूटन होता तो इस केस में फ्रिक्शन का आंसर हो जाता 20 न्यूटन। और ये तब तक चलेगा सेल्फ एडजस्टिंग वाला नेचर जब तक लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं हो जाता है फोर्स। तो भाई ध्यान रखना, इसमें फोर्स अगर 15 न्यूटन लग रहा है तो आप ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करोगे, क्योंकि फ्रिक्शन खुद को सेल्फ एडजस्ट करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, तो वो खुद को एडजस्ट करके एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ले आएगा 15 न्यूटन। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 न्यूटन। तो इसमें जो है 25 न्यूटन नहीं करना है, जो नजर हटाएगा तो दुर्घटना घट जाएगी उसके साथ। तो इसका आंसर है तीसरा वाला ऑप्शन 15 न्यूटन। तो भाई ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन का।